शेरनी के अनाथ बेटों पर ज़ॉम्बी गाय का कहर। क्योंकि शेरनी ने दो प्यारे बच्चों को जन्म दिया था जिनका नाम सिम्बा और वीरू था। जंगल का राजा शेर काफी परेशान था, जबकि उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था। शेर की परेशानी को देख हाथी कहती है, क्या बात है महाराज, आप काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊं हथनी, भालू बाबा आए थे, उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये सुनकर हथनी भी परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, भालू बाबा की कोई भी बात गलत नहीं होती, अब हम क्या करें? तुम और लोमड़ी मिलकर सारे जानवरों को सतर्क कर दो। अगर थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो फौरन मुझे इत्तला करें। हाथी और लोमड़ी जानवरों को सतर्क कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक गाय भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में आती है। इससे पहले कि किसी खूंखार जानवर की नजर मुझ पर पड़ जाए, यहाँ से जाना होगा। गाय ये सोच ही रही थी कि उधर से गुजर रहे एक बाघ की नजर गाय पर पड़ती है। इससे पहले कि बाघ गाय पर हमला करता, गाय उसे देख लेती है और वहां से भाग निकलती है। गाय जैसे तैसे तेजी से भागते हुए बाघ से अपनी जान छुड़ाती है। वो जंगल में काफी दूर चली गई थी। वो ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर एक फल पर पड़ी है। अरे ये कैसा फल है? चलो जो भी है, मुझे इसे खाना तो पड़ेगा। जैसे ही गाय वो फल खाती है, वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी भयानक आवाज जंगल के चारों ओर गूंज रही थी, जिसे सुन सारे जानवर घबरा जाते हैं। शेरनी के बच्चे भी आवाज सुनकर रोने लगे। अरे बच्चों डरो नहीं, मैं हूं ना महाराज। ये कैसी आवाज थी? पता नहीं, तुम घबराओ मत, बच्चों का ख्याल रखना, मैं जाकर देखता हूँ। वहां से निकल जाता है। शेर की हरकतें देख शेरनी को उस पर शक होता है। वहीं दूसरी ओर शेर जंगल में घूमते हुए अपने मन में कहता, अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं भालू बाबा का कहा खतरा तो नहीं आ गया? पर उसे कहीं कुछ नजर नहीं आता। वो चैन की सांस लेते हुए तालाब के पास जाता है और पानी पीने लगता है कि तभी पीछे से ज़ॉम्बी में बदली गाय वहां आती है और शेर पर पीछे से हमला कर उसे मार डालती है। शेर का पीछा करते हुए आई शेरनी ये सब देख लेती है और डर के मारे वहां से भागते हुए गुफा के पास जाती है। गुफा में सो रहे अपने दोनों बच्चों को लेकर वो वहां से भाग निकलती है। वहीं दूसरी ओर ज़ॉम्बी गाय को देखकर जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। सारे जंगल में अफरा तफरी का माहौल छा गया। अरे मैं ये क्या करने जा रही थी? अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इतने सारे मासूम जानवरों की जान को खतरे में डाल रही हूँ। अगर महाराज जिंदा होते तो वो अपनी जान दे देते, पर जानवरों को यूं मुसीबत में छोड़कर नहीं भागते। मैं उस ज़ॉम्बी गाय को नहीं छोड़ूंगी। शेरनी अपने आप से ये बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ हथनी और लोमड़ी आते हैं। रुक जाओ शेरनी, वो ज़ॉम्बी गाय बहुत खतरनाक है, तुम उसका सामना नहीं कर सकती। तो क्या मैं यूं कायरों की तरह तुम सबकी जान खतरे में डालकर यहाँ से भाग जाऊं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। हमें उस गाय को मारने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। हमें भालू बाबा के पास जाना होगा, वही हमें इसका कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। वो भालू बाबा के पास जा ही रहे थे कि तभी उनका सामना गाय से होता है। कौन हो तुम और क्यों इस मासूम जानवर को परेशान कर रही हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये कहकर गाय शेरनी पर हमला करती है। शेरनी गाय के हमले से बच जाती है, लेकिन गाय बार बार शेरनी पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार गाय शेरनी को मारने में कामयाब हो जाती है। ये देख सिम्बा और वीरू फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी माँ के पास भागते हुए आते हैं। सिम्बा, वीरू आ जाओ, वो ज़ॉम्बी तुम्हें भी मार डालेगी। गाय सिम्बा और वीरू पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अचानक आसमान से एक तेज सुनहरी रोशनी आती है और उसमें से एक विशाल पंखों वाला सफेद शेर आता है। रुक जाओ गाय, तुम इस जंगल को यूं बर्बाद नहीं कर सकती। अरे वाह, तू जानता नहीं मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं पलक झपकते ही सब तबाह और बर्बाद कर दूंगी। सफेद पंखों वाला शेर अपनी जादुई शक्तियों से ज़ॉम्बी गाय पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं।
और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। जादुई विशाल ईगल, शेर और शैतानी शक्तियों वाला हिरन। कई बड़े मांसाहारी जानवरों से अपनी जान बचाते बचाते हिरन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। इसलिए वो अपनी जान बचाकर जंगल से भाग निकला और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां देखकर लग रहा था कि यहाँ किसी ने काला जादू किया हो। तंत्र मंत्र की सारी सामग्री वहां पर बिखरी पड़ी थी। वहीं पर बड़े राख में हिरन बेहोश होकर गिर पड़ा। तो एक अलग ही शैतानी हिरन बन चुका था। अब वो पहले की तरह मासूम कमजोर हिरन नहीं रहा। उसके सींग पहले से ज्यादा भयंकर, नुकीले और ताकतवर हो चुके थे। उसका आकार भी 3 गुना बढ़ चुका था और अब वो इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर भी खड़ा हो सकता था। अपनी नई ताकत का एहसास होते ही हिरन के अंदर घमंड और क्रूरता भी आ गई। वो उसके सामने आने वाले सभी जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगा। सबने मुझे बड़ा परेशान किया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरे सामने आएगा मैं सबको मार डालूंगा और उन्हें खा जाऊंगा। ऐसे ही जो भी उसके सामने आता गया वो बेचारा बेमौत मारा गया। कुछ लोग तो हिरन का यह भयानक रूप देखकर वहां से भाग निकले, लेकिन पक्षियों को यकीन था कि वो तो एक हिरन है, पेड़ की चोटी पर वो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो काफी निश्चिंत थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो भी उस शैतानी हिरन की पहुंच से बाहर नहीं थे। शैतानी ताकतों की वजह से वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन ऐसे ही बाज अपने घोंसले में बच्चों को अकेला छोड़कर उनके लिए दाना पानी लेने बाहर जाने लगती है। तोते ने उसे खूब समझाया, तुम अपने बच्चों को ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ, वो हिरन कभी भी यहाँ आ सकता है। तुमने देखा नहीं, जंगल के राजा शेर ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। अरे हम पेड़ पर बसने वाले प्राणी हैं, हमें भला उस जमीन पर रहने वाले हिरन से कैसा डर? वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चिंता मत करो, मैं तुरंत अपने और तुम्हारे बच्चे के लिए खाना लेकर वापस लौट आऊंगी। बाज के निकलते ही तोते की भविष्यवाणी सच हो जाती। शैतानी हिरन कहीं से घोंसले बौखलाता हुआ वहां पर आ जाता है और आकर तबाही मचाने लगता है। उसके इस अवतार को देखकर पेड़ पर बैठे पक्षी भी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और पेड़ पर ही मंडराने लगे। वो सब घोंसले में पड़े अपने बच्चों के लिए चिंतित हो उठे। तभी हिरन की नजर एक घोंसले पर पड़ी। बहुत हो गया नाटक, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को बाहर डरा लिया, अब बारी इन आसमान वालों की है। 2 बच्चे ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं, उनकी चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में दर्द कर रही है। अभी उनकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। हिरन ने शैतानी सींग की ताकत से उस पेड़ को जोर से उखाड़कर फेंक दिया जिसमें बाज के बच्चे अपने घोंसले में चिल्ला रहे थे, और उसने घोंसले को अपनी सींग पर उठाया और अपने साथ ले गया। जैसे ही बाज वापस लौटा तो तोते ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर बाज गुस्से में आग बबूला हो गया। ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती कहलाएगी। मैं अपने बच्चों को वापस लेकर आऊंगी और उस शैतानी हिरन को भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसके लिए मुझे शेर की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर देर किस बात की, तुम तुरंत शेर के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। बाज हवा से भी तेज रफ्तार में उड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उससे मदद करने की उम्मीद की। शेर भी ये बात सुनकर काफी परेशान हुआ, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे शैतानी शक्तियों वाले हिरन का सामना वो कैसे कर पाएगा। मैंने एक बार उससे लड़ने की कोशिश की है, पर मैं हार गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अगर मैं फिर उससे लड़ूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप उन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आप बस मेरी मदद करने के लिए राजी हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर उस शैतानी हिरन को सबक सिखाकर ही रहेंगे। उसकी शैतानी शक्तियों का सामना करने का एक उपाय है मेरे पास। बाज अपने पंखों में छुपा हुआ एक सुनहरा पंख तोड़कर निकालता है, जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक उठता है। उसे देखते ही शेर हैरानी से बाज की तरफ देखने लगता है। बाज उसे बताता है कि एक जादुई पंख ये किन्हीं 2 प्राणियों को मिलाकर
एक ऐसा जादुई और ताकतवर प्राणी बना देता है जिससे वो कभी भी शैतानी शक्तियों का सामना कर सके। बस अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये पंख उन दोनों प्राणियों को जलाकर राख कर सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ सही और नेक काम के लिए किया जाना चाहिए। बाज की बातें सुनकर शेर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों उस पंख पर अपना दाहिना पैर रखते हैं और तेज रोशनी की चमक से दोनों एक ऐसे ताकतवर जानवर में बदल जाते हैं जिसका आधा शरीर बाज का और आधा शरीर शेर का होता है। खुद को इस रूप में देखकर दोनों बिना देरी किए शैतानी हिरण के पास पहुंच जाते हैं। और एक जादुई प्राणी है हमारे जंगल में। ऐसे तुम हो क्या चीज? पीछे से शेर और आगे से बाज नजर आ रहे हो। खैर तुम जो भी हो, पर इस जंगल में एक ही जादुई प्राणी काफी है और वो मैं हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा किस्सा यही खत्म कर देता हूँ। हिरण बिना देर किए बाज और शेर पर हमला कर दिया, पर उस जादुई पंख की वजह से बाज शेर हिरण से ज्यादा फुर्तीले साबित होते हैं। काफी देर एक दूसरे पर हमला करने के बाद बाज शेर एक ऊंची उड़ान भरता है और अपने दोनों पंजों से शैतानी हिरण के उन शैतानी सींगों को जकड़ लेता है और उसे उठाकर ऊपर आसमान में उड़ाने लगता है। काफी ऊंचाई पर उड़ने के बाद हिरण को नीचे जमीन पर फेंका जाता है। जमीन पर गिरते ही उसके सींग टूटकर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी जादुई ताकतें खत्म हो जाती और वो खुद लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ता है। शैतानी हिरण के खत्म होते ही वो जादुई पंख अपने आप दोनों को अलग कर हवा में उड़ने लगता है। ऐसे होते ही दोनों भी अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। शेर भी उनके मिलन को देखकर खुश होता है और इस तरह जंगल को शैतानी शक्तियों वाले हिरण से छुटकारा मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जंगल का राजा शेर, चील और रूप बदलने वाला हाइना। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। राजा शेर बहुत ही दयालु था। शेर की एक मंत्री थी चील, जो शेर की बहुत ही वफादार थी। वो दिन भर जंगल में घूमकर जानवरों पर नजर रखती थी। अगर उसे थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता तो वो आकर शेर को बता देती थी। एक दिन शेर और चील बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ शेर का दोस्त लकड़बग्गा आता है। अरे दोस्त, कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। क्या बताऊं मेरे दिल का हाल। मेरी बीवी और बच्चे को शिकारी उठा ले गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तेरे। यूं वो रोने लगता है। ये देख शेर उदास हो जाता है। दोस्त, उदास ना हो। आज से तू मेरे ही जंगल में रहेगा। देख, मना मत कर, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। यूं लकड़बग्गा वही रहने लगा। चील हर रोज की तरह जानवरों पर नजर रख रही थी कि रास्ते में कुछ जानवर मरे पड़े नजर आते हैं। उन्हें किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। ये देख चील एकदम से चौंक जाती है कि तभी वहाँ हथनी आती है। किसने मारा इन्हें इतनी बेरहमी से? क्या कोई बेरहमी से भी किसी को मार सकता है भला? पता नहीं हथनी बहन, किसने इन बेचारों को इतनी बेरहमी से मारा है। मैं अभी जाकर ये बात महाराज को बताती हूँ। चील जाकर शेर को सारी बात बताती है। शेर चील के साथ मरे हुए जानवरों के पास जाता है। किसकी शामत आई है जो मेरे जानवरों को यूं बेरहमी से मार कर चला गया? देखो चील, तुम और कड़ी निगरानी रखो और देखो कि कौन है वो खूनी। तभी वहाँ लकड़बग्गा आता है और कहता है, दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही उस खूनी को पकड़ लूंगा। दिन ब दिन जानवर बड़ी ही बेरहमी से मर रहे थे। शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। चील भी शेर की परेशानी को देखकर उदास होती है। एक बार चील की नजर लकड़बग्गे पर पड़ती है, जो कहीं जा रहा था। अरे, अब इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? वो उसे आवाज देती है, पर लकड़बग्गा बिना सुने आगे बढ़ रहा था। चील भी उसके पीछे पीछे जाती है। अचानक से लकड़बग्गा एक भयानक रूप लेता है, जिसे देख चील डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वो तुरंत जाकर शेर को सारी बात बताती है। क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये सही बात है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर लकड़बग्गे के पास जाकर कहता है, मैंने तुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, तुझे अपना दोस्त माना, लेकिन तू मेरे ही जानवरों को मार रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। चल अब मैं तुझे भी मार देता हूँ, ताकि मुझे छुप छुप कर शिकार करने की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो लकड़बग्गे पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। लकड़बग्गा शेर को घायल कर देता है। शेर हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख चील उदास हो जाती है। वो मदद के लिए इधर उधर ढूंढने लगती है। बहुत देर तक कोई भी मदद न मिलने पर वो उदास एक पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। ये देख पेड़ पर बैठा उल्लू चील के पास आता है। दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? चील उल्लू को सारी बात बताती है। दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां है, जिससे मैं उस लकड़बग्गे का अंत करूंगा। ये कहकर उल्लू चील के साथ लकड़बग्गे के पास जाता है। अरे ओ शेर की चमची, उस उल्लू को यहाँ क्यों लाई हो? क्या ये शेर को बचाएगा? अरे मेरे सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो ये उल्लू किस खेत की मूली है? उल्लू अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विशाल उल्लू में बदल जाता है, जिसे देख लकड़बग्गा घबरा जाता है। उल्लू लकड़बग्गे पर हमला करता है और अपनी शक्तियों से उसे मार देता है। उल्लू अपनी जादुई शक्तियों से शेर को ठीक कर देता है। शेर उल्लू का धन्यवाद करता है और जंगल में फिर से शांति छा जाती है। नीति: किसी पर भी विश्वास करने से पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए। जादुई विशाल ईगल शेर और उड़ने वाले बैल की लड़ाई। जंगल में एक खूंखार शेर का आतंक मचा हुआ था। सारे जानवर शेर से परेशान हो गए थे। एक दिन शेर हिरन का शिकार करने उसके पीछे पड़ा था कि तभी सारे जानवर शेर के सामने आते हैं, जिन्हें देख शेर रुक जाता है और कहता है, तुम सब मेरे रास्ते में क्यों आए? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ये सुन हाथी और बंदर कहता है, वैसे भी हम मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना तुम्हारा विरोध करके मरे। कम से कम मरते वक्त सुकून तो मिलेगा। शेर, अब तुम्हारा जुल्म हम और नहीं सहन कर सकते। आज हम अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन तुम्हें हिरन का शिकार नहीं करने देंगे। उस दिन सारे जानवर बगावत करने पर उतर आए थे। उनकी आंखों में मरने का डर तक नहीं था, बल्कि वो सब तो शेर से लड़ने के लिए ही तैयार हो गए थे। ये सब देखकर शेर भी पीछे हट जाता है। तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा विरोध कर रहे हो। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुम्हारी इस बगावत की सजा देने मैं जरूर वापिस आऊंगा। शेर सारे जानवरों की एकता देखकर वहां से भाग जाता है। वो चलते चलते एक जादुई गुफा में चला जाता है। गुफा में जाते ही उसे कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। तभी वो जादुई गुफा बोलने लगती है, आओ आओ शेर, कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं जादुई गुफा हूँ, मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकती हूँ? शेर मन ही मन सोचता है और गुफा से झूठी कहानी बताते हुए कहता है, हे जादुई गुफा, मुझे ऐसी ताकत दो जिससे मैं आसमान और जमीन पर भी लड़ सकूं। मेरे जंगल को एक दुष्ट भेड़िए ने बर्बाद कर दिया है। मुझे ऐसा वरदान दो ताकि मैं उसे मार सकूं। ठीक है शेर, पर तुम्हें इसके लिए यहाँ पर 7 दिन तपस्या करनी होगी, तभी तुम्हें जादुई शक्ति मिल सकती है। शेर इस बात से तैयार हो जाता है और 7 दिन गुफा में तपस्या करने लगता है। 7 दिन के बाद शेर को जादुई शक्ति मिल जाती है। वो एक जादुई ईगल शेर बन जाता है। शेर पहले से ही खूंखार था, लेकिन अब तो जादुई शक्ति मिलने के कारण वो और भी शक्तिशाली बन जाता है। गुफा से बाहर निकलते ही वो जंगल आता है। उसका ये नया रूप देखकर जानवर डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। अब कहाँ जाओगे तुम सब? तुम कितने भी एक हो जाओ, पर अब मुझे रोक नहीं पाओगे। तब अचानक शेर जानवरों पर उड़ते हुए हमला करने लगता है।
जानवरों को तो भागने का भी वक्त नहीं मिलता। अब ना ही पंछियों को वो छोड़ रहा था और ना ही जानवरों को। जंगल में शेर की दहशत फैल जाती है। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा। ये देख शेर बहुत ही खुश होता है। एक दिन जादुई ईगल शेर उड़ते हुए जंगल के पास वाले गांव आता है। उसे एक बैल और गाय दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितने हट्टे खट्टे बैल और गाय है। आज तक मेरी आंखों से बचकर थे, पर आज इनका शिकार जरूर करके रहूंगा। शेर गाय और बैल पर हमला कर और उनका शिकार करके खा जाता है। उन्हें खाकर उनका मृत शरीर वहीं पर नीचे फेंक देता है। थोड़ी देर के बाद उनका बच्चा बैल वहां आता है तो वो अपने माता पिता के मृत शरीर को देख रोने लगता है। माँ, पिताजी, ये सब क्या हो गया? कभी सोचा नहीं था कि उस शेर के शिकार आप दोनों बन जाओगे। मैं उस शेर को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। बैल जवान था, वो शेर से बदला लेना चाहता है, पर उसे शेर की ताकत के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। बैल शेर को ढूंढते हुए जंगल आता है। जंगल का नजारा देखकर वो समझ जाता है कि ये सब उसी जादुई शेर का किया कराया है। तभी वहां उल्लू उसे मिलकर कहता है, बैल, तुमने ठीक सोचा कि इसके पीछे उस जादुई शेर का ही हाथ है, पर तुम उसका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी बात जादुई गुफा के सामने रखनी होगी। जादुई गुफा के बारे में जानकर बैल वही निकल पड़ता है। बैल को देखते ही गुफा बोल पड़ती है, उसका स्वागत करती है। तब बैल कहता है, जादुई गुफा, उस शेर को जादुई शक्ति देकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जंगल को शमशान बना दिया है। अब तो वो गांव में भी आकर आतंक मचा रहा है। इसका मतलब शेर ने झूठ कहा मुझसे। पर कोई बात नहीं बैल, तुम्हें भी मैं ऐसे ही जादुई शक्ति दूंगी जिससे तुम उस शेर को मार सकोगे। तब बैल भी वहां 7 दिन तपस्या करता है। बैल को शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली और उड़ने वाले विशाल पंख मिलते हैं। बैल उड़ते हुए शेर के पास आता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये आतंक शेर, संभल जा और मौत के लिए तैयार हो जा। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कभी आसमान में उड़ते हुए तो कभी जमीन पर लड़ रहे थे। पर कुछ देर बाद जादुई ईगल शेर बैल की शक्ति के सामने टिक नहीं पाता और वो बैल के हाथों मारा जाता है। इस तरह से बुराई का अंत आखिर हो जाता है। तब से बैल उसी जंगल में रहकर जानवरों की रक्षा करते हुए जीवन बिताने लगता है। नीति, हम सब में शक्ति और क्षमता होती है, बस हमें उसका इस्तेमाल दूसरों के भलाई के लिए करना चाहिए। एक बहुत ही घना जंगल था। उसी जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी। कहा जाता था कि रहस्यमयी गुफा ही जंगल की रक्षा करता है। एक दिन उस जंगल में एक दुष्ट बाघ आता है। रहस्यमय गुफा में जरूर जादुई शक्तियां होगी। मैं उन शक्तियों का हासिल करना चाहता हूँ, पर पहले मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि कैसे वो गुफा सबकी रक्षा करता है। दूसरे दिन जंगल में हिरन का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। हिरन ने भी अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। बड़ी ही जोरों की दावत चल रही थी। हिरन, आज की पार्टी तो कमाल की है। अरे क्यों ना हो बंदर, मैं इस जंगल की एकलौती ब्यूटी क्वीन जो हूँ। सारे मस्त हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी वहाँ बाघ आया और उसने सबको डराना शुरू कर दिया। मेरी पार्टी तो अब शुरू होगी, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाघ बंदर पर हमला करता है और उसे खा जाता है, जिसे देखकर बाकी जानवर डरने लगे। उस वक्त बाघ ने जंगल में तांडव मचा दिया। बाघ तांडव करके वहां से चला जाता है। जानवर तो मदद के लिए प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, ये सब क्या मेरे ही जन्मदिन पर होना था? दुष्ट बाघ ने सब खराब कर दिया। अब इससे हम कैसे बचेंगे? मुझे तो बंदर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम सब कितने खुश थे, पर उस बाघ ने खुशी पर पानी फेर दिया। अरे पर अब उस बाघ से कैसे बचेंगे? वो कल फिर से आ सकता है।
तभी वहाँ एक बुजुर्ग कछुआ आता है और कहता है, घबराओ मत, जो हुआ वो कल नहीं होगा। इस दुष्ट बाघ से हमें सुनहरा शेर बचा सकता है। कल हम सारे उससे मिलने जाएंगे। वो सारे गुफा के पास पहुँचे तो देखा कि गुफा का दरवाजा बंद था। कछुआ एक मंत्र पढ़ता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। उस गुफा से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसमें से सुनहरा शेर सामने आता है। सुनहरे शेर को देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। तब कछुआ कहता है, हे सुनहरे शेर, हम यहाँ आपसे मदद की गुहार लगाने आए हैं। एक दुष्ट बाघ जानवरों को सता रहा है। उस बाघ से जानवरों को बचाइए। मैं हमेशा इस जंगल की रक्षा करते आ रहा हूँ और इस बार भी करूँगा। उस दुश्मन बाघ को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ दुष्ट बाघ भी आ जाता है। रहस्यमय गुफा का दरवाजा खुला देखकर उसे खुशी हुई। वो गरजते हुए गर्जना करने लगा। मैं तो इसी दरवाजे को खोलना चाहता था, पर मंत्रों की वजह से दरवाजा खोलना मुश्किल था। इसलिए मैंने जानवरों को सताया ताकि वो यहाँ तक आए। मेरा आधा काम तो इस कछुए ने कर दिया। बाघ गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है। तब सुनहरा शेर उसका रास्ता रोकता है। नहीं बाघ, तू गुफा के अंदर नहीं जा सकता। तुझे पहले जानवरों को सताने का हिसाब देना होगा। तब बाघ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगा कि मैं मामूली बाघ हूँ? मैं ऐसे नहीं डरूंगा। मेरे पास भी काली शक्तियाँ है। देख अभी मेरे शक्तियों का कमाल। उनकी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सुनहरे शेर की शक्ति के सामने बाघ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। शेर ने बाघ को जान से मारकर जानवरों की समस्या का समाधान किया। नीति: बुरी शक्तियाँ कितनी भी ताकतवर हो, पर अच्छी और सच्चाई के सामने हार मान जाती है।